तेज, सही, सटीक खबर। डिजिटल युग की हर खबर आप देख रहे हैं। ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन सच है तो दिखाएंगे जरूर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यूज चैनल पर। मैं हूं आरुषि। आज दिन की 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें को देखते हैं। राष्ट्रीय समाचार। देश भर में बारिश का कहर। दिल्ली एनसीआर में स्थिति। दिल्ली एनसीआर में कल रात से हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई इलाकों में सड़कें तालाब बन गई हैं, जिससे लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लोगों को निचले इलाकों में जलभराव से सावधान रहने की सलाह दी गई है। पहाड़ी राज्यों में हालात। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश से भूस्खलन और अचानक बाढ़ की घटनाएं सामने आ रही हैं। उत्तराखंड में गंगा स्नान के दौरान मध्य प्रदेश की एक महिला और उसकी बेटी लापता हो गई हैं, जिनकी तलाश जारी है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भी बारिश ने काफी नुकसान पहुंचाया है। पूर्वोत्तर में बाढ़। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिससे कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। वडोदरा पुल हादसा, गुजरात। मृतकों की संख्या 13 हुई। गुजरात के वडोदरा और आणंद को जोड़ने वाला महिसागर नदी पर बना गंभीरा पुल बुधवार सुबह अचानक टूट गया। इस हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मृतकों में 2 साल का एक बच्चा भी शामिल है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हादसे के बाद से ही प्रशासन और राहत टीमें बचाव अभियान चला रही हैं। नदी से 2 और शव बरामद होने के बाद मृतकों की संख्या 13 पर पहुंच गई है। 12 घंटे बाद भी सर्च ऑपरेशन जारी था। जांच के आदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और पीएम राहत कोष से मृतकों के आश्रितों को 2 लाख रुपए की सहायता का ऐलान किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस हादसे की गहन जांच के आदेश दिए हैं और एक 4 सदस्यीय टीम को घटनास्थल पर भेजा है, ताकि दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा सके। यह पुल करीब 40 साल पुराना बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। लापरवाही का आरोप। जानकारी के अनुसार इस पुल के कमजोर होने के विषय को पहले भी उठाया गया था, लेकिन इसके बावजूद इस पर भारी वाहनों की आवाजाही जारी थी। ड्रोन डील पर मुहर। रक्षा क्षेत्र। 20,000 करोड़ रुपए की योजना। भारत सरकार ड्रोन बनाने वाली कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए 23.4 करोड़ डॉलर, लगभग 20,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी योजना शुरू करने जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को ड्रोन निर्माण में आत्मनिर्भर बनाना और चीन व तुर्की जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा करना है। आत्मनिर्भरता की ओर कदम। यह योजना 3 साल तक चलेगी और इसमें ड्रोन, उनके पार्ट्स, सॉफ्टवेयर और ड्रोन को निष्क्रिय करने वाले सिस्टम सभी शामिल होंगे। भारत का लक्ष्य है कि 2028 तक ड्रोन के 40% पार्ट्स देश में ही बने। अमेरिकी डील। इसके अतिरिक्त भारत ने अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स के साथ 31 आधुनिक MQ-9B ड्रोन खरीदने का करार किया है। ये हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस हेले क्षमता वाले ड्रोन हैं। इनमें से 15 सी गार्डियंस भारतीय नौसेना को मिलेंगे, जबकि 16 स्काई गार्डियंस में से 8 सेना और वायुसेना को दिए जाएंगे। ये डील करीब $3.5 बिलियन की है। पहला ड्रोन जनवरी 2029 में मिलने की उम्मीद है और सभी ड्रोन सितंबर 2030 तक डिलीवर हो जाएंगे। नीति आयोग रिपोर्ट पर ममता बनर्जी की आपत्ति। मानचित्र में गलती। नीति आयोग की एक रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल के मानचित्र को गलत तरीके से बिहार के रूप में दिखाए जाने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने नीति आयोग के उपाध्यक्ष को पत्र लिखकर स्पष्टीकरण जारी करने, माफी मांगने और दस्तावेज में सुधार करने की मांग की है। राजनीतिक विवाद। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने भी इस गलती पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC से जोड़ते हुए कहा कि भाजपा के पास बंगाल से 12 सांसद और 2 केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद उनकी सरकार बेशर्मी से बंगाल को नक्शे में भी सही से नहीं दिखा सकती। गुरु पूर्णिमा। आज मनाया जा रहा पर्व। आज 10 जुलाई 2025 गुरुवार को देश भर में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन लोग अपने आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को याद करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। इंद्र योग का शुभ संयोग। इस गुरु पूर्णिमा पर इंद्र योग का शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन को आषाढ़ मास की पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा और वेद व्यास जयंती के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके। तीव्रता 4.1। दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में आज सुबह 9:04 पर
भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.1 मापी गई। केंद्र हरियाणा में। भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर के पास था। झटके करीब 10 सेकंड तक महसूस किए गए, जिससे लोग घरों और इमारतों से बाहर निकल आए। फिलहाल किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पीएम मोदी का नामीबिया दौरा, सफल विदेश यात्रा का समापन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा पूरी कर भारत लौट आए हैं। इस यात्रा में उन्होंने ब्राजील, घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना और नामीबिया का दौरा किया। नामीबिया का सर्वोच्च सम्मान। नामीबिया में पीएम मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्विचिया मिराबिलिस से नवाजा गया। यह उनका 7वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। संसद को संबोधन। उन्होंने नामीबिया की संसद की संयुक्त बैठक को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने भारत के संविधान की ताकत पर जोर दिया। टेक डील और व्यापार। इस यात्रा का एक बड़ा आकर्षण एक टेक डील पर हस्ताक्षर भी रहा, जिससे दोनों देशों के बीच डिजिटल पेमेंट गेटवे का एक यूनिफाइड सिस्टम स्थापित हो सकेगा। नामीबिया के पास यूरेनियम, तांबा, कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों का बड़ा भंडार है और भारत ने यहां खनन क्षेत्र में लगभग $800 मिलियन का निवेश किया है। 2022 में नामीबिया से ही 8 चीते भारत के कुनो नेशनल पार्क में लाए गए थे। नेपाल चीन सीमा पर बाढ़ से तबाही, 9 मौतें, 20 लापता। नेपाल चीन सीमा पर भारी बारिश के कारण आई बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 20 अन्य लापता बताए जा रहे हैं। फ्रेंडशिप ब्रिज बहा। चीन में सोमवार रात को हुई मूसलाधार मानसूनी बारिश के कारण नेपाल की भोटेकोशी नदी में बाढ़ आ गई। काठमांडू से 120 किलोमीटर उत्तर पूर्व में रसुआ जिले में स्थित मितेरी पुल, फ्रेंडशिप ब्रिज, जो नेपाल और चीन को जोड़ता है, बह गया। ये दोनों देशों के बीच एकमात्र व्यापारिक मार्ग था। बड़ा नुकसान। बाढ़ में 23 मालवाहक कंटेनर, 6 मालवाहक ट्रक और 35 इलेक्ट्रिक वाहन बह गए हैं। नेपाली सेना राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है और हेलीकॉप्टर के माध्यम से कुछ लोगों को बचाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ बम। ब्राजील और 7 अन्य देशों पर टैरिफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील से आयात पर 50% का भारी टैरिफ लगाने की घोषणा की है। उन्होंने इस कदम को ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो पर चल रहे मुकदमे का बदला बताया। यह नया शुल्क 1 अगस्त 2025 से लागू होगा। ब्राजील के अलावा ट्रंप ने 7 और देशों अल्जीरिया, ब्रुनेई, इराक, लीबिया, मोल्दोवा, फिलीपींस और श्रीलंका पर भी नए टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिनकी दरें 20% से 30% तक हैं। भारत पर असर। तांबा और दवाएं। ट्रंप ने तांबे पर 50% का नया टैरिफ लगाने की भी घोषणा की है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका को $36 करोड़ का तांबा निर्यात किया था। दवाओं पर टैरिफ 1 साल बाद 200% तक बढ़ सकता है, जो भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि भारत का जेनेरिक दवा उद्योग अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराता है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत से अमेरिका को दवा निर्यात $9.8 अरब था। ब्रिक्स देशों पर निशाना। ट्रंप ने ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देशों पर भी हमला बोला है, यह दावा करते हुए कि यह समूह अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है। उन्होंने ब्रिक्स देशों पर भी जल्द ही 10% का टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिसमें भारत भी शामिल है। ट्रंप का मानना है कि ब्रिक्स देश डॉलर को विश्व की मानक मुद्रा के रूप में कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान की ट्रंप को धमकी। ड्रोन अटैक की चेतावनी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के सलाहकार जवाद लारीजानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी है। उन्होंने ईरानी टीवी पर कहा कि ट्रंप अब फ्लोरिडा स्थित अपने घर मार-ए-लागो में भी सुरक्षित नहीं है और धूप सेंकते वक्त कोई भी ईरानी ड्रोन उन्हें निशाना बना सकता है। ट्रंप की प्रतिक्रिया। ट्रंप ने इस धमकी को हंसी में उड़ा दिया और कहा कि उन्हें नहीं लगता कि यह वास्तव में खतरनाक है। यह धमकी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका ने हाल ही में ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर एयर स्ट्राइक किए थे, जिसके खिलाफ ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ईरानी मौलवियों ने कथित तौर पर 2020 में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए ट्रंप की हत्या का आह्वान किया है। ये आज की कुछ प्रमुख खबरें हैं। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।